नेपाल की सत्ता संभालते ही एक्शन में आई सुशीला कार्की। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ कर दिया बड़ा ऐलान। मणिपुर की धरती से पीएम मोदी ने नेपाल को दिया एक अहम संदेश। सुशीला कार्की को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां, सुशीला कार्की को नेपाल की सत्ता संभाले हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और उन्होंने तबातोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ 8 सितंबर को हुई पुलिस दमन के विरोध में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद शनिवार को नेपाल के अधिकांश क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। दुकानें खुल गई हैं और लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आए। आपको बता दें कि जेनजी के आक्रोश को देखते हुए 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। जुलाई 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और 1 साल 2 महीने के बाद ही उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी। ऐसे में नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की कल को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती हैं। वहीं मणिपुर से एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल भारत का करीबी दोस्त है। आज 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर हार्दिक बधाई देता हूं। उनका नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना महिलाओं के सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसे में 12 सितंबर का दिन नेपाल के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि पहली बार किसी महिला को नेपाल का सत्ता संभालने का मौका मिला। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। इससे पहले कभी भी कोई भी महिला नेपाल का नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन सत्ता संभालते ही नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से निपटने की है। नेपाली युवाओं में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर ही ओली सरकार के खिलाफ भयंकर। ऐसे में पीएम कार्की को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। साथ ही पीएम कार्की के लिए 6 महीने का कार्यकाल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वे जनता का विश्वास चुनाव तक बनाए रखने में कामयाब होगी तो आगे उनके लिए कुछ रास्ता आसान होगा। नेपाल में यह पहली बार हुआ है जब युवा आंदोलन ने सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर किया। ऐसे में सुशीला कार्की को युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरना होगा और अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर सहयोग भी कर सकते हैं और चुनौती भी। साथ ही भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने होंगे। हालांकि पीएम पद की शपथ लेने के बाद सुशीला कार्की ने भारत नेपाल संबंधों को लेकर बेहद ही भावनात्मक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में दर्द होता है तो आंसू हमारे भी आते हैं। भारत का दिल बहुत करीब है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और राजनीतिक खींचातान के कारण रिश्तों में खटास आई थी। ऐसे में कार्की का यह बयान एक नई शुरुआत की उम्मीद जगाता है। सुशीला कार्की शनिवार को पूरे दिन जेनजी प्रतिनिधियों और विभिन्न अन्य राजनीतिक और सामाजिक दलों के साथ विचार विमर्श में व्यस्त रही। उनके इस व्यापक संवाद का उद्देश्य आगामी कैबिनेट विस्तार के लिए सहयोग और